जा रही है एचडी स्पोर्ट्स महापली और एके टाइटंस के बीच में ये मैच यहां पर शुरू होने जा रहा है। दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करते हुए कैफ और फराज पटेल यहां पर पारी की शुरुआत करेंगे। यस, मैच की शुरुआत यहां पर होने जा रही है और पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए अरहम पटेल आते हुए पहली गेंद नीचे बैकलिफ्ट से गेंद को खेल दिया। वहां पर काफी फाइन वहां पर इस गेंद को खेला था, लेकिन फील्डिंग अच्छी रही है। बल्लेबाजों ने पहली गेंद के ऊपर 2 रन पूरे किए हैं इस गेंद के ऊपर, लेकिन स्टंप पर ये गेंद रही थी और ग्लांस करते हुए बहुत ही फाइन खेलने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज कैफ द्वारा। कैफ और फराज पटेल यहां पर पारी की शुरुआत उन्होंने की है। इस बार अच्छा स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेल दिया है। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद इस वक्त जाती हुई 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर कैफ के बल्ले से इस बार आया है। ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी और हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलते हुए 4 रनों के लिए। चौके के साथ टीम का स्कोर अब 6 पर जा पहुंचा है। मैच नंबर 6 यहां पर अभी शुरू हुआ है। ओहो, इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है। देख रहे शहजाद डॉन इस वक्त विकेटों के पीछे अच्छी फील्डिंग करते हुए, और देखना शायद रमेश पटेल की तरफ से इनाम आ रहा है, 100 रुपए का इनाम। क्या बात है, जो गेंद अभी अभी शहजाद डॉन ने रोकी है उसके लिए 100 रुपए का इनाम आया है रमेश पटेल की तरफ से। लेकिन गेंद इस बार बहुत बेहतरीन रही थी वहां पर अरहम पटेल द्वारा। अपने विकेट को कवर करके इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज कैफ। 7 पर स्कोर, और इस बार सामना करेंगे फराज। ओहो, गजब का शॉट, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक फराज पटेल के बल्ले से आया और गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए।
स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ फराज पटेल के बल्ले से और गेंद को भेज दिया इस बार 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर, कहीं दूर जाकर इस बार ये गेंद गिरी है। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे की तरफ बढ़ता हुआ 13 पर स्कोर जा पहुंचा है। मापोली प्रीमियर लीग का कल आखिरी दिन रहेगा और आज सेकंड लास्ट ये डे है। इस बार अच्छी गेंद रही है, खोद कर इस बार गेंद को निकाला है मिड विकेट की दिशा में, गेंद जमीन के सहारे से जाती हुई, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 14 पर जा पहुंचा है। पहले ओवर का ये खेल चलता हुआ और एक अच्छी शुरुआत यहां पर मिलती हुई एके टाइटंस को। कैफ और फराज अच्छी शुरुआत दिलाते हुए, दोनों ही बल्लेबाज 7 पर बैटिंग करते हुए। लास्ट गेंद बहुत ही बेहतरीन गुडलैंड के ऊपर इस बार गेंद को रखा था और सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद को निकालते हुए डॉट के साथ समाप्ति की है अपने ओवर की। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर बनाए गए हैं 14 बिना किसी विकेट के नुकसान पर एके टाइटंस। कैफ और फराज दोनों ओपनर बल्लेबाज एक सटीक शुरुआत यहां पर अपनी टीम को दिलाई है बल्लेबाजों ने। अरहम पटेल एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, लेकिन पहले ओवर में थोड़े से महंगे वो साबित हुए क्योंकि 14 रन आ चुके हैं। हालांकि विकेट टेकर गेंदबाज है अरहम पटेल, लेकिन यहाँ पर इस मैच में पहले ओवर में तो विकेट नहीं मिला है उनको, लेकिन कल के दिन 5 विकेटें उन्होंने ज़रूर हासिल की थी, 5 पूरा किया था उन्होंने। और कल ही के दिन मिजान ने अर्धशतक लगाया था और अब उनको ही गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। फुल टॉस गेंद के साथ शुरुआत की है अपने ओवर की वहां पर मिजान डॉन ने, और देखना है कि फंबल वहां पर होता हुआ शारिम मंसूरी वहां मौजूद रहे थे, लेकिन बल्लेबाजों ने इस बार 2 रन पूरे किए हैं इस गेंद के ऊपर। दूसरे ओवर का खेल यहां से शुरू हो चुका है। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर 16 पर अब जा पहुंचा है। फुल टॉस ये गेंद रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मिजान किस्मत वाले भी रहे कि इस गेंद के ऊपर कोई बड़ा हिट नहीं आ पाया। इस बार ये अच्छा स्ट्रोक देखना है रजा गेंद की तरफ दौड़ते हुए। ओ गेंद वापस आई है रजा की तरफ। 2 रन इस बार स्कोर में और जोड़ते हुए वहां पर बल्लेबाज। स्ट्रोक तो बहुत ही बेहतरीन लगाया था वहां पर फराज पटेल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फिर से एक और अच्छी गेंद वहां पर, इस बार सफल होकर गेंद को खेलना चाहते थे वहां बल्लेबाज, और गेंद भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ रही थी, लेकिन 3 से 4 खिलाड़ियों ने अपील की थी, ना जाने किस चीज की अपील उन्होंने की थी। उन्नीस पर अब स्कोर जा पहुंचा है एके टाइटंस इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए। फील्डिंग में एडजस्ट वहां पर अब किया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में अब अरहम आ चुके हैं, जबकि बिल्कुल मुन्ना पठान सर के बगल में जाकर खड़े हो गए हैं रजा डॉन। लेग स्टंप पर ये गेंद रही थी, देखना तैफूर वहां पर मौजूद है। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं तैफूर भूरे और शहजाद डॉन विकेट कीपर के पीछे बहुत बेहतरीन फील्डिंग कर रहे, शॉर्ट फाइलिंग और शॉर्ट थर्डमैन पर अच्छी फील्डिंग होती हुई। फिर से एक और सिंगल रन, 2 गेंदें अभी भी बची हुई है इस ओवर की। 4 गेंदों में अब तक सिर्फ 5 ही रन खर्च किया वहां पर मिजान डॉन।
फिर से वहां पर देखना है, इस बार लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद को खेल दिया है, काफी दूर का फासला तय करते हुए वहां पर खिलाड़ी मंसूरी वहां पर मौजूद रहे थे, लेकिन इस बार देखना है कि कितने रनों का इशारा आता है वहां से एम्पायर का। यस, अब जाकर 4 रनों का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा। इस वक्त खाड़ी पार से शकील सैयद और समीर शेख हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। वेलकम शकील और साथ ही साथ समीर भाई, आपका स्वागत है। क्रिकेट के बहुत बड़े चाहने वाले हैं शकील और साथ ही साथ हमारे समीर भाई। क्या बात है, शिफान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम शिफान, आपका भी स्वागत है। लेग बाय का एक सिंगल रन अब स्कोर में और आता हुआ, इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 25 पर। स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज कैफ और फराज इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मापोली प्रीमियर लीग काफी एंजॉय इस वक्त करते हुए। क्या बात है, पीके परवेज खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम पीके, आपका भी स्वागत है। पीके परवेज खान। दो ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन बने हैं। दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने पहले 2 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की है। देखना है कि गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से अरहम पटेल को बुलाया जा रहा है। पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे उन्होंने पावर प्ले में। अब नॉन पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए आते हुए अरहम। इसके बाद की दोनों टीमें आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। 7-12 महापोली और भाबे डेयर डेविल्स। तीसरे ओवर की शुरुआत अरहम पटेल गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद उछाल दिया गेंद को और गेंद जा रही इस बार बाउंड्री के बाहर। झाड़ियों के झुंड में गेंद को भेज दिया है इस बार फराज पटेल ने। फराज पटेल इस मैच में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए और ये दूसरा सिक्सर आया है उनकी पारी का। उन्होंने सिक्सर मार डाला। फिर से गेंद जा रही है, 2 पर 2 ठोक डाले वहां पर। व्हाट अ बैटिंग। काफी लोग इस चीज की मांग कर रहे कि फराज इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे तो फिर उनका सॉन्ग भी बजने चाहिए, और ये मांग पहले रमेश पटेल की तरफ से की गई है। दो पर 2 सिक्सर आए हैं वहां पर फराज पटेल के बल्ले से, लेकिन महंगे साबित हो रहे हैं यहां पर अरहम, क्योंकि पहले ओवर में भी 14 रन खर्च किए थे और अब तक 2 गेंदों में 12। टीम का स्कोर अब 37 पर। फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश रही थी वहां पर। इस बार बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों बीट हुए, लेकिन देखना है कि क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। बाय का एक सिंगल रन पूरा किया है अब बल्लेबाजों ने, एक रिस्की रन पूरा करते हुए वहां दोनों ही बल्लेबाज। और वैसे भी कहा जाता है क्रिकेट में रिस्क नहीं लेना यही सबसे बड़ा रिस्क होता है। एक रिस्की रन, जोखिम भरा रन पूरा किया है वहां पर बल्लेबाजों ने। एक अच्छी पार्टनरशिप भी देखने को मिल रही है पहले विकेट के लिए। कैफ और फराज 38 रनों की पार्टनरशिप रही है।
देखना इस बार भी वहां पर गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मिसफील्ड के कारण इस बार गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई। देखना अहद शायद वहां पर मौजूद रहे थे, यस अहद पटेल वहां पर मौजूद रहे थे। महापुले के विवेक शेलार के नाम से जाने जाते हैं अहद, लेकिन उनसे ये गलती हुई है इस बार। महापुली भी ऐसा गांव जहां पर दुनियाई क्रिकेट के तमाम खिलाड़ी आपको यहाँ पर मिलेंगे और भिवंडी क्रिकेट के जो तमाम स्टार खिलाड़ी वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कट कर दिया इस बार वहां पर गेंद को, लेकिन फंस गए हैं। विकेट गिरता हुआ, बहुत बेहतरीन कैच इस वक्त अरफात डॉन द्वारा और बल्लेबाज कैफ इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। गरज होती तो आला है यासर बुरे। बघूया यावेळेला यासर बुरे काय करतोय आपल्या टीमसाठी। जी बिल्कुल, देखना ये भी होगा कि अब यासर क्या काम करेंगे अपनी टीम के लिए। एक अच्छी नींव रखी है यहाँ पर ओपनर बल्लेबाजों ने। 42 पर पहला विकेट गिरा है मेराज। फिर से वहां पर इस बार देखना है, देखना ये होगा कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। हालांकि टीम जश्न बना रही है और आउट, यस एम्पायर ने आउट दिया है। लगातार अब 2 गेंदों पर 2 विकेटें वहां पर गिरती हुई। जैसे कि मेराज आप कह रहे थे कि इनकी गरज थी, लेकिन अब वो भी आउट होकर वापस जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने कहा था तो आला है आणि तो गेला पण आहे। पहिला चेंडूवर विकेट प्राप्त केलाय। ओवर की समाप्ति भी यहां पर हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर है 42 पर स्कोर 2 विकेट गंवाने के बाद। लेकिन फराज अभी भी वहां पर मौजूद है, फराज पटेल, और उनका साथ देने के लिए अब आफान आए हैं। फराज तर लय बेकार षटकार मारतो तो, डायरेक्ट खेचून मारतो लांबच लांब। अहद को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। चौथे ओवर में अहद पटेल गेंदबाजी के लिए आते हुए। फराज बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करे, 27 पर बैटिंग करे फराज पटेल। ये अच्छा स्ट्रोक, गैप में गेंद जा रही है, 1 बाउंस में गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। तैफुर भूरे चिकन 1 नंबर, लेकिन टूर्नामेंट भी 1 नंबर उनका, मापोली प्रीमियर लीग। क्या बात है, बताया जा रहा है कि सभी टीमों के अब यहां से लग रहा है कि 6-6 पॉइंट होने जा रहे। ओहो, स्विच हिट इस बार सड़क पे कड़क 6 रन। कर रहे हैं फराज। ऑन साइड में इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, वहां पर बल्लेबाज देखना शरीर पर लगने भर के बाद 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन, ओहो देखना पीछे की तरफ
पीछे की तरफ इस बार गेंद गई है, फिर से एक और रन पूरा कर लिया है। लेग बाय के ये 3 रन स्कोर में अब आ चुके हैं। 55 पर स्कोर 55। आणि आता आला स्ट्राइक वर अफान. बघूया तो काय करतोय. मारण्याचा प्रयत्न केलता, बॉल या बॅटचा संबंध नाही. बिल्कुल वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश रही थी अफान खोटकर द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया। स्कोर जो अब तक बनाया गया वो है 55 रन बन चुके हैं। अहद कट करने की कोशिश रही थी वहां पर बल्लेबाज द्वारा, एक और अच्छी गेंद रही है, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। अब यहां पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है अहद पटेल द्वारा। देखते हैं फिर से एक बार अफान कोतकर. फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, उड़ाया है सारी नीचे और एक बेहतरीन कैच. दौड़ते दौड़ते कैच पकड़ा है. कमान डीजे. मेराज के एके टाइटंस के पास अगर हम बल्लेबाजी देखें तो बल्लेबाजी बहुत ही मजबूत है, क्योंकि बिल्कुल. दोनों जो ओपनर बल्लेबाज है वो कैफ और फराज, फिर इसके बाद यासर है, आफान और अब तौफीक। बल्लेबाजी में दमखम है यहाँ पर एके टाइटंस, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छा टोटल भी अब तक उन्होंने बनाया है, 55 रन बन चुके हैं। वेलकम रजी खान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ते हुए दोपहर का खाना खाने के बाद। 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या जाकर पहुंची है 55 रनों पर, 3 विकेटों के नुकसान पर. फिर से एक बार फराज स्ट्राइक पर और बॉलिंग पे शहजाद डॉन. फिर से एक बार बेहतरीन शॉट आहे आणि चेंडूला काढून दिलाय षटकारासाठी. आज के बल्ले से आता हुआ, ओ इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश रही थी वहां पर, और देखना आउट। ओ विकेट वहां पर गिरा है, 43 पर आउट हो गए फराज। एक पटेल भी है टीम में, जो कि एमसीसी के लिए ओपनर आते हैं, और यहाँ पर बल्लेबाजी में जो है कि 6ठे नंबर पर आए हैं।
शहजाद डॉन ने पहली ही गेंद पर विकेट प्राप्त किया है। दूसरी गेंद के ऊपर विकेट आया है क्योंकि पहली पर सिक्सर आया था। देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। स्ट्राइक पर है फाइक और यहाँ पर मारने का प्रयास किया था लेकिन डॉट गेंद। अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए वहां पर शहजाद डॉन विकेट भी हासिल किया, बड़ा विकेट हासिल किया उन्होंने फराज पटेल के रूप में। और इस बार बिल्कुल अच्छी गेंद रही थी। 61 पर स्कोर, 4 विकेट गंवाने के बाद 3 गेंदें और बची हुई है इनिंग समाप्ति के लिए। ओ इस बार बॉलर बैट ड्राई लगा है इस गेंद के ऊपर, लेकिन देखना है वहां पर क्या कुछ हो पाएंगे। आउट, एक और बल्लेबाज फाइक पटेल भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। स्ट्राइक पर रहेंगे तौफीक उर्फ गुड्डू। देखते हैं यहाँ पर गुड्डू क्या करते हैं अपने टीम के लिए। और यहाँ पर अंपायर का इशारा, दिशाहीन गेंद। और इस वाइट की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 62, 62, 5 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार और यहाँ पर फिर से एक बार अंपायर का इशारा, वाइट गेंद। फिर से एक बार दिशाहीन गेंद की यहाँ पर शहजाद डॉन ने। फिर से एक बार गुड्डू और यहाँ पर ये उड़ाया, गेंद जाएंगे तारामंडल, भेज दिया है 6 रनों के लिए। और इस चक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 69 पर। लास्ट एक गेंद आना बची है। देखते हैं लास्ट गेंद पर क्या करते हैं वहां पर तौफीक। लास्ट गेंद और विकेट। मारने का प्रयास किया था लेकिन कट आउट। सिक्सटी 69 मारे, 70 का टारगेट रखा है। यस, टॉस के लिए आ जाना है भाभे डेयरडेविल्स और 7-12 मापोली के बीच में अगला मैच रहेगा। दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है। आइए, दोनों टीमों के कैप्टन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और टॉस को अंजाम देंगे। आइए, फारूक शेख साहब हमारे बीच में मौजूद है। आइए फारूक शेख साहब, भाभे डेयरडेविल्स के कैप्टन अमान भाभे और दूसरी तरफ 7-12 महापल्ली के जो कैप्टन है शरश कुंगले।
आइए फारूक शेख साहब हमारे बीच में मौजूद मौजूद है, उन्हीं के हाथों से टॉस यहाँ पर होता हुआ। टेल कहना है अमान का, और आया है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक शेख साहब आपका। टॉस यहाँ पर जीता है 7-12, महापुली के कैप्टन ने टॉस जीता है, और टीम के कैप्टन शरद कुंगले इस वक्त मेरे साथ है। शरद भाई, टीम का जो परफॉर्मेंस है, क्या उससे आप मुतमईन है? जी बिल्कुल। हालांकि अब तक टीम का जो परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। हालांकि बीच में अगर टीम थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसके बाद फिर कमबैक किया। लेकिन अब ये जो मैच और आने वाले जो मैचेस है, उसके लिए क्या आपकी टीम ने तैयारियां की है? ये मैच तो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मैच जीतने की कोशिश करेंगे। एक दो बैट्समैन हमारे चल रहे नहीं, लेकिन इस मैच में उम्मीद है कि वो बैटिंग करे और टीम को मैच जिताने की कोशिश करे। मैच जीतने के लिए अभी यहाँ पर आपने टॉस जीता है, और क्या कर रहे हो? बिल्कुल फील्डिंग ही करना चाहेंगे जो हम करते आ रहे हैं। फील्डिंग हर मैच में आप कर रहे हैं, क्योंकि चेसिंग आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे थे, लेकिन इस बार चेसिंग करते हुए कौन से बल्लेबाज से ज़्यादा उम्मीद रहेंगी? सभी बल्लेबाजी से उम्मीद रहेंगी कि सब अपना 100% दें, क्योंकि 100% जब तक नहीं देंगे मैच जीत ही नहीं सकते। और एक खिलाड़ी की बस की बात नहीं मैच जिताना। सब खिलाड़ी अपना जब तक 100% नहीं देंगे तब तक मैच जीत ही नहीं सकते। सभी लोग मापुली प्रीमियर लीग को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। आप कितना इंजॉय कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को? बिल्कुल, मैं साल में एक बार ही खेलता हूँ और एमपीएल ही खेलता हूँ। पूरा साल नहीं खेलता हूँ, एक एमपीएल खेलता हूँ। उसी के लिए तैयारी जो भी रहती है वो उस हिसाब से खेलते हैं हम। क्या बात है। आइए अब अमान मेरे साथ है, अमान भाभे। अमान, पहले बल्लेबाजी आइए, क्या आपकी टीम इसके लिए तैयार है? जी बिल्कुल तैयार हैं। और जिस तरह से टीम खेल रही इस एमपीएल में, परफॉर्मेंस तो बहुत ही बेहतरीन है। ऊपर नीचे परफॉर्मेंस हो रहा है, टीम का ही हो रहा है और आपका भी हुआ है। लेकिन अब ये बहुत ही अहम मैच है। इस मैच को अगर आप जीतते हैं तो आगे की तरफ आपकी टीम जा सकती है। इस मैच के लिए क्या आपकी टीम ने तैयारियां की है? बिल्कुल तैयारी की है और इंशाल्लाह ये मैच हम पूरी कोशिश करेंगे कि जीतने की। ये बताइए कि एमपीएल तैफुर भुरे और मिजान डॉन ने ये टूर्नामेंट लेकर आए, लेकिन इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए पूरा मापोली गांव एक हो चुका है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि हम पूरे मापुली वाले एक हो रहे और एक एक ही मिल के सब काम करें। क्या बात है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है अमान ने। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ है और टॉस को जीता है 7-12। महापुली के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का उनका फैसला रहा है। और टू कमेंट्री बॉक्स। आएंगे डेल। टारगेट रखा है 70 का। हेलो हेलो। स्ट्राइक पर रहेंगे उमेर डॉन, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे मिजान डॉन। पहली गेंद लेके अच्छी गेंद रखी थी, अंपायर का इशारा आउट। पहली गेंद पर उमेर को जाना पड़ेगा डगआउट पर। पहली गेंद पर सफलता प्राप्त।
नए बल्लेबाज आरम पटेल आए। फराज ने पहली ही गेंद बहुत बेहतरीन गेंद रखी थी, पहले ही गेंद पर सफलता दिलाई अपने टीम को। फराज पटेल बॉलिंग पर। बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी की थी फराज पटेल ने। जी बिल्कुल, फिर से एक बार आरम के लिए सम्मान दिया है और यहाँ पर एक से ज्यादा कुछ नहीं, आप जाकर अपनी टीम का और अपना खाता खुला है। स्ट्राइक पर अभी आए मीजान। पूरे एमपीएल में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है मीजान ने। जी बिल्कुल, एक अर्धशतक भी लगाया उन्होंने अपने टीम के लिए। फिर से एक बार, और यहाँ पर मारने का प्रयास किया था लेकिन डॉट गेंद। काफी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर फराज पटेल। अब तक एक ही रन खर्च किया है उन्होंने, 3 गेंद 1 विकेट और 1 रन। फिर से एक बार मिजान डॉन, और यहाँ पर वाइड गेंद, दिशाहीन गेंद। फिर से एक बार, और बीट हुए फिर से मारने का प्रयास तो चालू है लेकिन बैट और बॉल में संबंध नहीं नजर आ रहा है हमें। फिर से एक बार बिल्कुल, डॉट गेंद। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं फराज पटेल जी, फिर से एक बार, और यहाँ पर बिल्कुल पैरों में गेंद रखी थी, खोद कर निकाला है खिलाड़ी उसके नीचे, और एक कैच, बड़ी मछली जाल में आती हुई। यहाँ पर मिजान डॉन को जाना होगा डगआउट पर। फराज पटेल के लिए इनाम आया है, इब्राहिम जोएब हलबे की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर विकेट पे। दोनों ही ओपनर को उन्होंने जाल में फंसाया है अपने। बहुत ही अच्छी कैच पकड़ी वहां पर गुड्डू ने उल्टा भागते हुए। और अभी न्यू बैट्समैन आए तैफूर। देखते हैं यहाँ पर तैफूर क्या करते हैं अपने टीम के लिए। फराज हमसे दूर भागते हुए, और फिर से एक बार अच्छी गेंद दी, ये मारा है 6 रनों के लिए। कमान दीजिए। और पहली ओवर की समाप्ति पर रन जाकर पहुंचे 8 और 2 विकेट गिरे। और दूसरी ओवर लेके आए यहाँ पर कैफ, आइकॉन के रूप में आए वो। और स्ट्राइक पर रहेंगे आरम पटेल। देखते हैं आरम पटेल क्या करते हैं अपने टीम के लिए और अपने लिए। कैफ हमसे दूर भागते हुए, और यहाँ पर उड़ाया स्ट्रेट, ये गेंद जाएंगे डाउन द ग्राउंड, 6 रन।
बल्लेबाजी करते हुए आरम पटेल अपने लय में वापस आते हुए 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कहे फिर से एक बार, फिर से बेहतरीन शॉट, एलिवेशन नहीं बना पाए, 1 रन। दूसरे की कोशिश लेकिन नाकाम और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। अब स्ट्राइक पर तैफूर, जिन्होंने पूरे 6 के 6 एमपीएल खेले और उसके लिए बहुत, लेकिन इस फ्लॉप है क्योंकि उनका ऑर्गेनाइज करने में लगी हुई है। कैफ अगली गेंद लेकर सामना करेंगे तैफूर बुरे। वो पपिया खारिक की स्टाइल में शॉट मारने की कोशिश, लेकिन गेंद मिडल स्टंपर से जाती हुई डॉट गेंद। स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 रन। कैफ अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे तैफूर बुरे। बेहतरीन शॉट, गुड्डू गेंद के पीछे भागते हुए और आसानी से रोक पाएंगे और दूसरा रन भी आसानी से पूरा होता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अभी भी 2 गेंद आना शेष। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए तैफूर अपने इनिंग में एक 6 भी लगा चुके। 8 रन पर बल्लेबाजी करते हुए तैफूर। कैफ अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे तैफूर बुरे। क्या वो हवा का फायदा उठाते? कैफ अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे तैफूर बुरे। बेहतरीन शॉट, लेकिन एलिवेशन नहीं बना पाए। 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। आफान कोतकर वहां पर मौजूद। 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज में उमेर डॉन और मिजान डॉन, और दोनों 0 पर विकेट इनका गिरा है। कैफ सामना करेंगे अरहम पटेल। बेहतरीन शॉट, क्या खिलाड़ी पहुंच पाते हैं? गुड्डू और नहीं पहुंच पाए। इस बीच आसानी से दूसरा रन भी पूरा होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में कैफ ने 12 रन खर्च किए, जबकि फराज ने अपने पहली ओवर में 8 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल की। अब तक 18 गेंदों में 50 रन की जरूरत है। 3 ओवर में 50 रन की जरूरत। बेहतरीन बल्लेबाजी, दोनों बेहतरीन बल्लेबाज क्रीज पर अभी भी मौजूद, तैफूर और आरम पटेल। तीसरी ओवर लेकर आफान कोतकर। देखते हैं अब इस ओवर में किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। 1-2 से काम नहीं चलेगा, छक्का चौका लगाना पड़ेगा। अब सिंगल डबल से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा AK टाइटंस को। अगर SD को ये मैच जीतना है तो लंबे लंबे शॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 ओवर में 50 रनों की जरूरत है। हर ओवर में कम से कम 2 6 चाहिए। फराज पटेल का इस मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस, 2 विकेट भी हासिल किए और 43 रन की बेहतरीन पारी। और अब बॉलिंग पे आए अफान कोतकर और स्ट्राइक पर रहेंगे तैफूर। देखते हैं तैफूर क्या करते हैं अपने टीम के लिए। अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए दिशाहीन गेंद, वाइट गेंद के साथ अपनी ओवर की शुरुआत की अफान ने। इस वाइट की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 21।
फिर से एक बार तैफूर, और फिर से एक बार अच्छी गेंद, जोरदार अपील की थी लेकिन अंपायर टच से समझ रहे। स्पोर्टमैनशिप दिखाई है यहाँ पर तैफूर ने, तालियां बजाई इसके लिए। एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है कि अंपायर की तरफ देखा भी नहीं और निकल गए तैफूर। इस तैफूर ने ही किया है, इसके लिए अंपायर की तरफ देखे भी नहीं उन्होंने। अब तैफूर की जगह लेने हैं अरफात डॉन, जो लंबे लंबे सिक्स लगाने में माहिर। अफान इस बार बेहतरीन शॉट, ईजान सैयद गेंद के और सिंगल, 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर 22 रन पर पहुंचता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। 1-2 से काम नहीं चलेगा, अगर आपको इस मैच को जीतना है तो छक्का चौका लगाना पड़ेगा। अरहम पटेल अभी भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, और जब तक अरहम पटेल क्रीज पर मौजूद है खतरे की घंटी बजती रहेंगी एके टाइटंस के लिए। बेहतरीन गेंद समझ नहीं पाए उसको, और अंपायर ने आउट का इशारा दिया। अंपायर से आर्गुमेंट ना करे, और दोनों टीमों को अंपायर का फैसला मानना है। अरहम का विकेट गिरता हुआ, जो बहुत बड़ा विकेट, और एके टाइटंस गेम में वापस लौटते हुए, और गेम में पहले से ही थे, अब उनकी पोजीशन और ज़्यादा मजबूत होती हुई। अफान जो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे, शहजाद डॉन, दोनों भाई क्रीज पर मौजूद, और दोनों को कुछ करना होगा। अफान कोतकर अगली गेंद लेकर सामना करेंगे शहजाद डॉन। बहुत गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रह गई थी। डॉट गेंद, 3 गेंदें आना अभी भी तक बाकी है, देखते हैं क्या करते हैं शहजाद। और यहाँ पर 1 रन आसानी से मुकम्मल, 1 रन से स्कोर जाकर पहुंचा है 23 पर। 13 गेंदें और 47 रनों की जरूरत है अब तक एसडी स्पोर्ट्स को। फिर से एक बार अफवान हमसे दूर भागते हुए अरफात के लिए, और अंपायर का इशारा दी, शाहीन गेंद, वाइड गेंद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। अकील फक्की सर ऑनलाइन इस मैच का मजा लेते हुए उन्होंने एमपीएल को हार्दिक शुभकामनाएं दी, साथ ही कमेंट्री पैनल को भी शुभकामनाएं दी। अकील सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एमपीएल। इस बीच बेहतरीन शॉट, सबसे लंबा छक्का आज के दिन का अरफात डॉन के बल्ले से आता हुआ। शहजाद डॉन अगर 3 गेंदों में 3 सिक्स लगाते तो रमीज पटेल की
जानिब से 5,000 रुपये कमेंट्री बॉक्स में जमा हो चुके हैं। स्कोर 30 रन पर पहुंचा है। अभी भी 2 ओवर में 40 रनों की जरूरत। 2 ओवर में 40 रनों की जरूरत। 20 रन प्रति ओवर बनाने होंगे एसडी स्पोर्ट। हैट्रिक 6 पर 5,000 और हर 6 पर 1,000 रुपए रमेश पटेल की जानिब से कमेंट्री बॉक्स में जमा हो चुके हैं। सिर्फ शहजाद के लिए ये ऑफर है। शहजाद एक 6 मारेंगे तो 1,000 रुपए कमा लेंगे। फराज, ओ मेरे ख्याल से सपना टूटता हुआ 1,000 रुपए कमाने का और आसान कैच। फराज इस मैच में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए बैटिंग पर आए ईसा पठान, जो काम गोडाउन सब छोड़कर इस एमपीएल की जानिब। फराज बेहतरीन गेंद, समझ नहीं पाए और ओवर थ्रो के रूप में 1 रन पूरा। इसी बीच बाई का 1 रन आया है। पॉइंट बराबर होने पर कोई भी रन रेट नहीं देखा जाएगा। 2-2 ओवर की मैच कराई जाएगी। बॉल आउट भी नहीं कराया जाएगा क्योंकि बॉल आउट में पूरा दिन जाएगा। आउट। हेलो इसे और यहाँ पर न्यू बैट्समैन सारिम मंसूरी आए। ऐसा लग रहा है अभी सबकी बैटिंग आएंगी। देखते हैं सारिम क्या करते हैं अपने टीम के लिए। और यहाँ पर आते ही मारने का कोशिश की थी, 1 रन दौड़ के निकाला, दूसरे का कोशिश और यहाँ पर रन आउट। जो आ रहा है वो जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अगर फराज पटेल 2 गेंदों में 2 विकेट लेते हैं तो आयान गर्जेकर की तरफ से 200 रुपए। 2 बचे ना। फराज अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे जरियान। विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी। जो आ रहा है वापस जा रहा है। फराज अपनी अगली गेंद लेकर सामना करेंगे जरियान। बेहतरीन शॉट। 1 रन पूरा, दूसरे रन के लिए निकले। क्या रन पूरा होगा? नहीं, हो गया। चौंतीस रन 7 विकेट के नुकसान पर। हमारे दरमियान 7-12 के अरफात कोतकर का स्वागत है, जो एक बेहतरीन फील्डर, बैट्समैन, गेंदबाज सब कुछ है। और पीछे वाले खिलाड़ी क्या कर रहे थे? अरमान पटेल शायद वो ये भूल गए थे कि क्रिकेट मैच चल रहा है।
अब 6 गेंदें और 34 रन की जरूरत। 6 गेंदें 34 रन और मापोली के सबसे सीनियर गेंदबाज जिन्होंने मापोली में प्लेन बॉलिंग की स्टार्ट की, नवीद मकबा। शेख नहीं डालता था और आसान कैच फाइक ने छोड़ी, लेकिन रन आउट कर दिया। यहाँ पर रन आउट किया है जरियान को और न्यू बैट्समैन रजा डॉन। सबका नंबर आएगा अभी। यासर काफी खुश नजर आ रहे। नवीद, ओ ब्लाइंड स्विंग। कितने विकेट गिरे? अभी तक 8 विकेट गिरे इस डी स्पोर्ट के। फिर से वही शॉट, अंधाधुंध बल्लेबाजी कर रहे रजा सर। फुल टॉस गेंद हुक रहे हैं वहां पर, समझ नहीं पा रहे। अरबाज पटेल भाभे डेड एवर्स को कुछ टिप देते हुए ताकि 7-12 हार सके, लेकिन ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। बेहतरीन शॉट रजा सर का। मेरे ख्याल से रजा सर को पहले बल्लेबाजी करने आना चाहिए था। अब दिया बुझ चुका है, तेल डाल के कोई भी फायदा नहीं। 2 बॉल 30 रन, 2 गेंद 30 रन। अगर इस मैच को कोई हरा सकते तो नवीद खुद हराएगी ये मैच। बेहतरीन गेंद, फिर से अंधाधुंध बल्लेबाजी। नवीद मकबा अपने ओवर में आखिरी बार। अरबाज पटेल अपने हार से काफी नाराज लग रहे हैं क्योंकि 1 साइड शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच फराज पटेल, करण अंबाला मापोली। बेहतरीन परफॉर्मेंस, 43 रन भी बनाए और 4 विकेट। अगले मैच में आप अमान बाबे को एक्शन में देखने जा रहे हैं, जिनके अभी तक कोई भी बैटिंग नहीं आ रही है। और फराज पटेल के लिए 500 रुपए भी आए हैं इब्राहिम जोएब हलबे की तरफ से। यस, मैन ऑफ द मैच फराज पटेल, आपको स्टेज पर आना जल्द से जल्द। हेलो फराज। और इस मैन ऑफ द मैच को देंगे फारूक शेख।
और एक इनाम रखा है जोएब हलबी की तरफ से, 500 रुपए का इनाम था, वो भी देंगे। बस सात बार आपको जल्द से जल्द फील्ड सजानी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेराज शेख। भाभे डेयर डेविल्स और 7-12 महापली के बीच में अब ये मैच दोस्तों यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। आज की शाम का ये 7वां मैच यहाँ शुरू होने जा रहा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रहा है 7-12 महापली का और इनवाइट किया है भाभे डेयर डेविल्स को पहले बल्लेबाजी के लिए। तुरंत ही ओपनर बैट्समैन भेजना है भाभे डेयर डेविल्स के कैप्टन अमन भाभे, ओपनर बैट्समैन आपको भेजना है। मैच की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही है। हमारे दोनों ऑफिशियल एम्पायर इस वक्त पिच की तरफ पहुंच चुके हैं। एम्पायर शाहिद मोमिन सर, साथ ही साथ एम्पायर साजिद लाला सर। खेल की शुरुआत होने जा रही महापली प्रीमियर लीग। आज सेकंड लास्ट डे है इस टूर्नामेंट का और कल आखिरी दिन रहेगा, ग्रैंड फिनाले डे कल रहेगा। महापली प्रीमियर लीग में 8 टीमें खेली है और 8 टीमों के जो हमारे टीम ऑनर है हम उनका विशेष धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया